उन्नाव में उपस्थित हैं। उन्नाव के पोलिंग बूथ नवाबगंज में उपस्थित हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव चल रहा था और अब विधान परिषद का चुनाव है, जिसे हम एमएलसी के रूप में भी देखते हैं। जैसा कि बीजेपी ने विधानसभा में पूर्ण बहुमत बनाई है, जैसे और उसी प्रकार इस बार विधान परिषद के चुनाव में भी बहुमत बना के विधान परिषद में जाना चाह रही है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई सारे मुख्यमंत्री बने, मगर विधान परिषद की बात की जाए तो वहाँ पे बहुमत नहीं बना पाई है। जैसा कि योगी सरकार ने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया, वैसा ही अब विधान परिषद में भी रिकॉर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि अभी तक विधान परिषद की बात की जाए तो बीजेपी ने अभी तक नहीं वोट ड्रॉ की। तो उन्नाव में लगभग 2643 वोटर हैं, जो कि 17 बूथ बनाए गए हैं। लगभग 16 ब्लॉक स्तर के और 1 जिला स्तर का बूथ बनाया गया। और वहीं बात करें हम लखनऊ की, तो लखनऊ में 1376 वोट बनाए गए, जो कि लगभग 10 बूथों पे वोट पड़ेंगे। और आज देखेंगे और परिणाम जो देखेंगे जाएगा वो 12 तारीख को आने वाला। हमारे बीच में कुछ वोटर होंगे, हम उनसे आज बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं और किन मुद्दों के नहीं। जैसा कि ये भी बोला जाता रहा कि ये सत्ता पक्ष का चुनाव है, क्या सत्ता की ओर से वोटरों पे कोई दबाव बनाया जा रहा है? हम इसकी बात भी करेंगे। हमारे बीच में कुछ वोटर होंगे, हम उनसे बात करेंगे अपनी। आपका क्या नाम है? आशीष सिंह सेंगर, ग्राम प्रधान से। आपने वोट दिया है, किस मुद्दे को लेके आपने वोट दिया है? हमारा मुद्दा पहले से ही शासन और विकास था, इस पर में रहना है, ठीक रहता है, इसीलिए मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने वोट दिया। अगर बात की जाए विधान परिषद की, बोला जाता है कि ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, क्या आप पे कोई सत्ता के ओर से कोई दबाव बनाया जा रहा है? क्या ऐसा? देखिए, ये सब आरोप लगाना मेरा और न लगाना, ये सब विपक्षियों की चाल रहती है। जो सत्ता में रहता है विरोध तो उसका होता रहता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया था, किसी भी पार्टी की ओर से कोई दबाव नहीं आता। कोई दबाव। आपका क्या नाम है? आनंद कुमार। हमारा यही है कि इसी तरह शासन हमेशा सख्त होना चाहिए, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे देश हो, और सख्त शासन के पक्ष में है। हमारा यही है कि इसी तरह शासन हमेशा सख्त होना चाहिए, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे देश हो, और सख्त शासन के पक्ष में है। प्रधान, आपने वोट कर लिया? आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा इस बार वोट करने का मुद्दा ये रहा कि हर बार की तरह इस बार जैसे सारी सुविधाएँ सरकारी हैं जो गरीबों तक पहुंचाई जा रही हैं, जैसे कि पेंशन है, राशन है, ये सुविधाएँ जो है पहले जो बीच में चोटियाँ ही खा जाते थे और पब्लिक तक, जनता तक नहीं पहुँचती थी सुविधाएँ। आज जनता के सामने सुविधाएँ जो है वो पहुँच रही है, और पहुँचने की वजह से जो जनता वर्ग है वो इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और वो तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेगी? हाँ, इस बार आपका पद कौन सा है? ग्राम प्रधान अर्जुना। यस। आप वोट करने आए विधान परिषद, आपका क्या मुद्दा रहा वोट करने का? मुद्दा यही है कि जो विकास के रास्ते पे देश को प्रदेश को आगे ले जाए, उसी मुद्दे पे हमने वोट डाला है। और मैं योगी और मोदी के साथ हूँ, और मैंने उनको ही वोट दिया, रामचंद्र। कोई रीजन है? रीजन यही है कि सबसे दूर से विकास हो जाए, गांव का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, और जो छोटे छोटे किसानों के, गरीब लोगों के, नौजवानों के मुद्दे हैं, खासकर राशन कार्ड का जो मुद्दा है या पेंशन का मुद्दा है, सारी चीज़ें जो फुलफिल हो जाए हमारे यहाँ, शौचालय से लेके और ये कॉलोनी से लेकर के, मैं एक समग्र गांव विकास को आगे ले जाना चाहता हूं, एक स्मार्ट गांव बनाना चाहता हूं, जो मोदी जी का सपना है कि गांव को, देश को समृद्ध बनाना है। अच्छा, आप ये महंगाई पे क्या बोलना चाहेंगे? जब से योगी सरकार दोबारा आई है तब से महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, महंगाई तो एक हम लोगों का कर्तव्य बनता है, सब लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ना कृषि पे ध्यान दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग खुद खेती नहीं करना चाह रहे हैं, लोग खुद ही। जनता कहती है कि अन्नासार जानवरों की वजह से हम नहीं खेती कर रहे हैं, ऐसा कि सारे खेत वही चढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग खुद ही अपने अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। दूध निकालने के बाद भी जानवरों को लोग छोड़ देते हैं, और बाद में शाम को जानवर आते हैं, दूध दूध लेते हैं। सबका फर्ज बनता है कि जानवरों की रक्षा करें और गौ सेवा करें। अगर ऐसा सब लोग कर लें तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप पेट्रोल की बात करेंगे, लगभग 16-17 दिन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये तो एक इंटरनेशनल मुद्दा है। पेट्रोल का मसला यही है कि जब युद्ध चल रहा है तो ऐसे में पेट्रोल डीजल का इंटरनेशनल होता तो वो चुनाव से पहले भी होता।
नहीं होता तो, लेकिन बढ़ोतरी चुनाव से पहले भी योगी सरकार कर सकती थी। नहीं कर सकती थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सोचती है कि लोगों के भले के लिए या किसानों के हित के लिए काम करें हम। तो यही है, आपकी डीजल पेट्रोल की जो बढ़ाई हो रही है वो लोगों के हितों के लिए है। लोगों के हितों के लिए नहीं, मजबूरी है, जो भी है सारी चीज़ों को देखना है, विकास देखना है, देश की सुरक्षा भी देखनी है, गाँव का विकास भी देखना है, रोजगार बेरोजगारी भी दूर करनी है। तो ऐसे में थोड़ा सा बढ़ना ये लाजमी है अभी कुछ दिनों के लिए। मतलब ये है कि डीजल पेट्रोल की जब महंगाई होगी तभी जनता को लाभ दे पाएगी सरकार, ऐसे लाभ नहीं दे पाएगी। सूरज, आपका पद क्या है? प्रधान पद, सरोसा प्रधान। आप इस बार जो विधान परिषद में चुनाव में पहली बार वोट कर रहे हैं, तो आपका वोट करने का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो क्या रहा? मुद्दा ये रहा कि भाजपा सरकार ना कि गुंडों की सरकार, निष्पक्ष काम, साफ सुथरा काम है, ना कोई घूसखोरी है। इस वजह से हमने अपना मतदान किया। मगर ये भी बोला जाता रहा है कि ये विधान परिषद का जो चुनाव है वो सत्ता पक्ष का चुनाव है। क्या सत्ता की ओर से आप पे कोई दबाव बनाया जा रहा है? कोई दबाव नहीं है। हमें ये सरकार पसंद है, इनका काम पसंद है, इस वजह से हमने इनको चुना। अच्छा, और हमारा कोई मोटिव नहीं है। मतलब तुम्हारा वोट जो गया है वो बीजेपी के पक्ष में गया है? बीजेपी के पक्ष में गया है, और सरकार ने जो काम किए अभी तक पिछले वर्षों में वो सराहनीय थे। अच्छा, सारे अच्छे काम किए हैं। आने वाले समय में भी जो योजनाएं ला रहे हैं ग्रामों के लिए बहुत अच्छी इन्होंने सोच रखी, इस वजह से हमने वोट किया। जो कि नवाबगंज से, तो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के एजेंट रवि प्रताप जी हमारे बीच में, हम उनसे बात करेंगे क्या माहौल चल रहा है इस बार। इस बार आपको क्या लग रहा है कि विधान परिषद के योगी आदित्यनाथ के द्वारा रिकॉर्ड बनाया जाएगा? क्योंकि अभी तक बात की जाए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से बीजेपी ने कई सारे नेता हैं, मगर विधान परिषद में अभी तक कोई बहुमत न बना। इस बार क्या बन पाएगा? भारतीय जनता पार्टी से लहर हर व्यक्ति इसी में रंगा हुआ है। जिसको देखो केवल भारतीय जनता पार्टी आम जनता को वोट करना चाहता है। हम यहाँ के एजेंट बने भारतीय जनता पार्टी के, तो हमें नहीं लगता यहाँ से विरोधी को 1-2 वोट मिल पाएगा। 75 वोटर हैं, 75 के पूरे जाएंगे बीजेपी में। 76 वोटर हैं, एक वोटर है 75 वोट पड़ेगी, जिसमें हमको लगता है 170 वोट जाना चाहिए। हमने कुछ दिन पहले ही जो समाजवादी पार्टी के वो हैं एक बार हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बोला था कि बीजेपी के द्वारा मुद्दा किया जा रहा, कोई वोटरों के दबाव निकाला जा रहा है, ऐसा क्या कुछ है? आप लोग तो देख रहे हैं पत्रकार कितने शांति से वोट पड़ रहा। हम लोग तो एजेंट होकर बाहर घूम रहे हैं, अंदर वोट पड़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं। आप लोग खुद देख रहे हो। जैसे उन्होंने ये बोला था कि 9 सीटें विरोध हुई, उन्होंने बोला था कि हमारे आदमियों को पंचायत में टिकट नहीं दिया गया। जब उनकी सरकार थी तब क्या हो रहा था, ये आप लोग खुद देखने वाली हो। कोई प्रत्याशी ही उनका नहीं आ रहा, कोई चुनाव ही नहीं लड़ा चाहता है। और हमारे यहाँ 75 प्रधान है, 90 व्यक्ति से किसी बता के इस तरह थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव तो मैदान होता है, जो दिखाई पड़ता वही जीतता है। रामचंद्र प्रधान जी मैदान में दिखाई पड़ता है, उनको वोट मिलता है। इस बार के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया जो विधान परिषद में नहीं हुआ, इस बार भाजपा करेगी। जी बिल्कुल, उनके हाथ में कमान है और पूरा गाइड करना है। एक वोटर से वो संपर्क करना है। खुद योगी जी कंट्रैक्ट द्वारा मीटिंग करके सबसे संपर्क करना है। कहीं प्रधान से करते, कहीं ब्लॉक बोर्ड से करते, कहीं जिला पंचायत से करते, जिला सांसदों से करते, विधायकों से करते। तो उनकी नज़र में एक वोट है, तो क्यों उनको वोट नहीं करेगा। हमारे बीच में जो कि नवाबगंज में समाजवादी पार्टी के पूर्व एजेंट हमारे बीच में, हम उनसे बात करेंगे क्या हाल है अंदर का। अब क्या कहना चाहेंगे? जो चुनाव है सत्ता पक्ष मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग संघर्ष करके अपनी बात मतदाताओं से की और हमको अपने मतदाताओं पे पूरा यकीन है। उन लोगों ने निष्पक्ष होकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुनील सिंह साजन के सामने निशान लगा करके उन पे भरोसा जताया। एक ही हमारा नेता है जो सड़क से सदन तक हर मजदूर हो, किसान हो, हर लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। तो मतलब आपका कहना है कि सत्ता पक्ष जो सरकार है वो वोटरों पे दबाव बना बहुत एक तरफा राजनीति उनकी नीयत। और मैं आपके माध्यम से एक बात और, जिस तरीके का मतदान हुआ, अगर मत पेटी चेंज न की गई तो जीत हमारी पार्टी, हमारे प्रत्याशी की।
मगर ऐसा बोला जाता है ये जो होता मतलब पार्टी पक्ष का होता है, जो सरकार होती है उसी की स्वीकृति होती है। लेकिन जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनको, जो प्रधान हैं उनको ये पता है कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीते तो सरकार अहंकारी हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी, किसी की कोई सुनने वाली नहीं होगी। इसलिए उन लोगों ने सुनील सिंह साजन उनके लिए ही विकल्प है। मतलब आपको लग रहा है कि सुनील सिंह साजन दोबारा जाएंगे विधान परिषद? लग नहीं रहा, 100% हमें पूरा यकीन है। अगर मत पेटी चेंज न की गई, जैसे कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव में जब ईवीएम मशीन खोली गई तो 99%, 98% ही उनकी बैटरी थी। पूरा दिन चलने के बाद 1% बैटरी जा रही, इससे साबित होता है कि मशीनों के साथ हेरा फेरी की गई। मतलब आपका कहना है कि विधानसभा जो चुनाव हुआ वो देखा जाए तो ईमानदारी के साथ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, तानाशाह। अगर इस बार भी मत पेटी चेंज नहीं की गई तो जीत समाजवादी पार्टी की।